अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सर्कल पे कि सर्कल क्या होता है और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स क्या होते हैं। ये भी जब हम ज्योमेट्री करते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ों का हमें पता नहीं चलता, तो हम एक एक करके ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ सर्कल में ये मैंने हेडिंग बना ली है जिस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे आज, जिसमें सबसे पहले सेंटर है, फिर रेडियस है, नंबर 3 पे डायमीटर है, कॉर्ड है, सर्कमफ्रेंस है, आर्क है, सेक्टर है, सेगमेंट है, 9 पे टेंजेंट है, फिर 10 पे सेकेंड है और 12 पे सर्कम एंगल है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल की अगर डेफिनेशन देखें तो सर्कल इज लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट, यानी कि ये जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट हमारा ये पॉइंट है जिसको मैंने लेबल किया ओ के साथ। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये जो ओ है जो मैंने निशान लगाया ये सेंटर ऑफ सर्कल है। एक सर्कल में टोटल 360 डिग्री होते हैं और सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा इसका सर्कमफ्रेंस बनेगा 2 पाई आर भी होता है, या हम डी जो होता है ना वो 2 आर के इक्वल होता है, तो या फिर हम लिखेंगे पाई डी। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले सेंटर ऑफ सर्कल से। सेंटर ऑफ सर्कल ये हम शुरू करते हैं सेंटर ऑफ सर्कल से। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल से मुराद सर्कल का वो पॉइंट है जो सर्कमफ्रेंस से इक्वल फासले पर होता है। जैसे ये जो पॉइंट ओ है ये चारों तरफ बल्कि हर तरफ इसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस से इक्वल फासले पर है, तो इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। इसके बाद आगे आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से वो लाइन जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस की तरफ जाती है, सर्कमफ्रेंस के साथ मिल जाए, उसे हम कहते हैं रेडियस। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है। और अगर इस सर्कल इस लाइन को हम बढ़ा के दूसरी तरफ ले जाएं तो अब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। दो रेडियस सर्कल में बहुत सारे हम डायमीटर बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ से मैंने लाइन लगाई, या ऊपर से नीचे भी लगा सकते हैं, आप इधर से इधर भी लगा सकते हैं, ये भी लाइन लग सकती है। तो मल्टीपल जगह जहाँ से हम डायमीटर बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि सर्कल के दोनों पॉइंट्स को, सर्कमफ्रेंस को हमने एक लाइन से मिलाना और वो लाइन सेंटर से गुजरे, तो हम कहते हैं डायमीटर। इसके बाद आगे आता है कोड। कोड क्या चीज़ होती है? ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को आपस में मिला दे लेकिन वो लाइन सेंटर से ना गुजरे। जैसे ये मैं लाइन लगाता हूँ, ये डायमीटर ए बी है और कोड में लगाता हूँ सी डी। तो ये जो कोड है ये वो लाइन है जो सर्कल के सेंटर से नहीं गुजर रही, बस सर्कल के दो पॉइंट्स को, सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को आपस में मिला रही है, तो ये बनेगा कोड। और एक सर्कल में बहुत सारे कोड हो सकते हैं और सबसे बड़ी जो कोड होती है सर्कल में वो सर्कल का डायमीटर होता है। यानी डायमीटर सर्कल का कोड हो सकता है लेकिन कोड डायमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो सेंटर से गुजरना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस की। सर्कमफ्रेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो द पेरीमीटर और लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। तो ये जो लाइन मैंने लगाई है सारी सर्कमफ्रेंस की है, और सर्कमफ्रेंस को हम ये लाइन से मैंने शो किया हुआ है। इसके बाद आगे बात करते हैं आर्क, नंबर 6 पे जो मौजूद है। अब आर्क क्या चीज़ होती है? आर्क की अगर डेफिनेशन देखें, अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। यानी कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट उसे हम आर्क कहेंगे। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये मैं निशान लगाता हूँ और ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है ई। तो इसमें आर्क्स जो होती है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है मेजर आर्क और एक होती है माइनर आर्क। तो आर्क में एक मेजर है और दूसरी माइनर है। मेजर आर्क कौन सी होती है? वो आर्क जो सर्कल का ज्यादा हिस्सा ले। मसलन इसमें अगर मैं ए, ई और बी लूं तो ये भी एक आर्क है, लेकिन मैं लूंगा सी, ई, डी। तो एक आर्क, अब आर्क को हम सी, ई और डी
आर्क के निशान को ऐसे शो किया जाता है, तो ये मेजर आर्क है। माइनर आर्क क्या बनेगी, वो आर्क जो छोटी होती है, जैसे ये सी से डी की तरफ जा रही है और यहाँ पे मैं कोई नाम रख देता हूँ, मैं एफ रख देता हूँ, तो सी एफ डी जो है ये माइनर आर्क है, सी एफ डी ये माइनर आर्क है। इसके बाद हम बात करते हैं 7 पॉइंट पे कोड। 7 पॉइंट पे हम बात करते हैं आगे। ये पहले रेडियस हो गया हमारा, डायमीटर हो गया, कोड हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, आर्क हो गया, और उसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है, ये सी डी से नीचे एफ की तरफ जो है ये सेक्टर है। सेक्टर के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेगमेंट का। तो सेगमेंट में हमने क्या करना होता है, सेगमेंट में हमने 2 रेडियस आपस में मिलाने हैं। जैसे मैं ये रेडियस आपस में ये मिला देता हूँ, तो ये बी ई और हमारे पास एल आ जाएगा। तो ये 2 रेडियस जो मैं आपस में मिला रहा हूँ ये हमारा सेगमेंट बन जाएगा। सेगमेंट को हम शो करने के लिए ये देखिए मैं लाइन लगाता हूँ, 2 रेडियस आपस में मिल रहे हैं, तो सेगमेंट जो है वो इक्वल होगा बी ओ एल के। तो नेक्स्ट हमारा है टेंजेंट। टेंजेंट जो है हमारा 9th नंबर पे है। टेंजेंट में क्या चीज़ है, ऐसी लाइन जो एक सर्कल को एक पॉइंट से टच करती है, गुजर जाए, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। जैसे ये एक लाइन है सी डी, ये सर्कल को एक पॉइंट जी से टच करती है, गुजर रही है, तो ये जो लाइन सी डी है ये कोड है। ये लाइन सी डी जो है वो टेंजेंट है। कट दोबारा करना है, सब्र कर। अच्छा नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हमारा है टेंजेंट। तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करके गुजर जाए। जैसे ये लाइन हमारे पास सीधी है, ये सीधी लाइन पॉइंट जी पर इस सर्कल को टच करके गुजर रही है, तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट। अब टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के अंदर नहीं जाती बल्कि सर्कल को टच करके गुजरती है एक पॉइंट पे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकंड का। सेकंड कौन सी लाइन होती है, सेकंड ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दो सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को क्रॉस करके गुजर जाए, यानी 2 पॉइंट को मिलाए और आगे चली जाए, इसे हम कहते हैं सेकंड। जैसे कि ये मैंने एक लाइन बनाई है ई एफ लाइन जो सर्कल के अंदर से गुजर रही है, तो इसको हम कहेंगे सेकंड। अब कोड और सेकंड में फ़र्क ये होता है कि कोड जो होती है ना वो लाइन मिलाती है, बाहर नहीं निकलती, जबकि सेकंड जो है ये लाइन क्रॉस करके सर्कल से बाहर दोनों तरफ से निकल जाती है। इसी वजह से सर्कल का जो सेकंड होता है और कोड जो होता है दोनों में फ़र्क यही है। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं सेंट्रल एंगल के बारे में। सेंट्रल एंगल कौन सा होता है, ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर पे बने। जैसे हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो ए ओ बी है, ये हमारा सेंट्रल एंगल है, और सेंट्रल एंगल सेंटर पे बनता है। जबकि सर्कम एंगल कौन सा होता है, नंबर 12 पे है। सर्कम एंगल वो होता है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बने। तो इसमें ये जो एंगल ए सी बी है ये सर्कम एंगल है। तो मैं लिखता हूँ इधर सबसे पहले सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल हमारा है ए ओ बी, जबकि सर्कम एंगल जो है वो हमारा बनेगा ए सी बी बनेगा। तो ये हमारे सारे पॉइंट इधर क्लियर हो गए। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर किसी चीज़ के समझ ना आए तो मुझे इनबॉक्स करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।